प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.2 जिसके 8 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं 9वां सवाल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ए बी सी डी एक समलंब है। तो समलंब तो जानते ही हैं आप, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो है वो क्या होता है, समांतर होता है। तो समांतर तभी होगा जब आमने सामने की भुजाएं ऐसे, यही तो समांतर हो सकती हैं। तो हम मान लेते हैं इसको ए बी सी डी, ये एक हो गया हमारा समलंब। अब इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, ये हो गए विकर्ण। कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं, परस्पर ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं। बन गया हमारा। अब सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कल मैंने बताया था सब सवालों में सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, एक समलंब ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा क्या है, ए बी समांतर डी सी, ये हमको ज्ञात है। सिद्ध करना क्या है हमको, इसमें दिया गया है ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, ये तो लिखा ही होता है। अब अगर हमको सिद्ध करने में कुछ रचना अपनी तरफ से करनी है, कुछ बनाना है, तो हम लोग उसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अब एक त्रिभुज अगर कोई लेंगे तो उसमें बीच में एक भुजा होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक हम ये रेखा खींच देते हैं ई ओ। अब ई ओ किसके समांतर खींच दी, ए बी के। ई ओ समांतर ए बी खींची, ये हमने रचना कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमको प्रमाण देना है, प्रमाण या उपपत्ति। तो देखो क्या देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ई ओ समांतर ए बी है। त्रिभुज ए बी डी, केवल कितना त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखो, और इसमें ये रेखा इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय कहती है हमारी कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली एक रेखा दो भुजाओं काटने वाली तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो खंड समानुपाती होते हैं। ईओ समांतर ए बी, इसलिए बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई खंड कौन सा बना, ए बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। ये समीकरण 1 हमने डाल दिया। ठीक है। अब देखो, अब क्या कहा गया था, हमको सवाल में दिया गया था कि ए बी समांतर है डी सी के, परंतु हमने रचना से क्या किया कि
कि ए बी समांतर ई ओ खींच ली है, तो ए बी डी सी के समांतर, ए बी ई ओ के समांतर है, इसलिए क्या होगा, डी सी समांतर ई ओ हो जाएगी, डी सी ई ओ के समांतर हो जाएगी। अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए डी सी में फिर पार्ट कौन सा बन रहा है, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, दोनों ए ई बटे ई डी के मान हैं। समीकरण 1 व 2 से ये दोनों एक ही चीज के मान है, इसलिए आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। अब इसमें क्या करें, इसको यहाँ पे कर दें, तो ए ओ बटे बी ओ ये वहाँ पे चला जाएगा, तो सी ओ बटे डी ओ, यही तो प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्री में वीडियो को देखना नहीं है, केवल आपकी गुरुदक्षिणा में वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। तो बिल्कुल यही सवाल इसका उल्टा कह दिया गया है, जो अभी हमने ऊपर लगाया है उसका उल्टा सवाल कह दिया गया है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज हमने बना लिया जिसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो दिया है में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण क्या हो रहे हैं, परस्पर ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा ये भी दिया में आ जाएगा, जो हमको दिया गया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना क्या है, ये कहला है दर्शाइए कि ए बी सी डी समलंब है, तो यही तो सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक समलंब है, तो समलंब सिद्ध करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए क्या सिद्ध करना है, कि ए बी और डी सी आपस में समांतर है। बस यही सिद्ध कर देंगे तो फिर रचना हमको वही करनी है, क्योंकि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जब हम लगाते हैं तो एक त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को काटती हुई होनी चाहिए। रचना से हम क्या करेंगे, एक ई ओ रेखा खींच लेंगे, ई ओ समांतर ए बी खींची, वही रचना कर ली हमने। ठीक है, फिर रचना कर ली तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी उपपत्ति या प्रमाण देंगे। देखिए त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में क्या है कि ए बी समांतर ई ओ है, ए बी ई ओ के समांतर है। तो बीपीटी से, तो बीपीटी से मतलब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, इनके खंड आपस में समानुपाती होंगे, बराबर बी ओ बटे डी ओ। समीकरण डाल दिया 1, लेकिन परंतु
ऊपर हमको दिया गया था कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, परंतु ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ ये दिया गया है, ये प्रश्न में दिया है। अब इनको अगर बदल दें तो ए ओ बटे सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ को ऊपर करते हैं बी ओ बटे डी ओ। अब देखो इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब ये देखो बी ओ बटे डी ओ लिखा है, ये भी बी ओ बटे डी ओ लिखा है, तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि इसको अब छोड़ देते हैं, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। अब हम त्रिभुज को देखते हैं, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। तो ये तभी संभव है जब ई ओ किसके समांतर हो, सी डी के। इसलिए क्या हो गया, बी पी टी के विलोम, जो विलोम पढ़ा था हमने, विलोम से अगर अनुपात बराबर हैं तो तीसरी भुजा कौन बची इसकी, सी डी बीच वाली भुजा के समांतर होती है। ई ओ समांतर डी सी, ई ओ समांतर डी सी ये आ गया। परंतु रचना से हमने क्या बनाया था, ई ओ समांतर ए बी, ई ओ समांतर डी सी सिद्ध हो गई, ई ओ समांतर ए बी हमने पहले माना था रचना से, अतः क्या सिद्ध हो गया कि ए बी समांतर डी सी। इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, एक समलंब है। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार और समझ लीजिए कि रचना हमने कर ली थी, इसको इसके समांतर मान लिया था। तो इस त्रिभुज में हमने देखा कि जब ये इसके समांतर है तो इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे, ये लिख दिया। लेकिन हमको सवाल में दिया गया था कि ये अनुपात आपस में बराबर है, उससे हमने ये बी ओ बटे डी ओ का मान निकाल लिया, तो ए ओ बटे सी ओ होगा। इससे ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ आ गया। बीपीटी का विलोम कहता है कि अगर त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींची है तो अगर अनुपात बराबर हैं तो तीसरी भुजा के वो समानुपाती हो, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ई ओ डी सी के समांतर हो गया। लेकिन हमने रचना में माना कि ई ओ समांतर ए बी है, तो ये दोनों आपस में समांतर हो गई। और समलंब की परिभाषा ही ये होती है कि भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो चतुर्भुज समलंब हो जाता है। बस ये है।